नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बात करने जा रहे हैं कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का सबसे पहला राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, वो है संविधान सभा। तो हम आज संविधान सभा के गठन की पूरी बात करेंगे कि किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होता है, सारी अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मैं संविधान सभा से गठन से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो मेरी आपसे विनती रहेगी कि इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं संविधान सभा के गठन की बात। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा के गठन की। देखिए, इसकी हम थोड़ी इतिहास की पृष्ठभूमि रखते हैं कि संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने रखी। देखिए साथियों, सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग एम.एन. रॉय ने 1934 में रखी। जो आपको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है वो आप देखिए कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम मांग है वो एम.एन. रॉय ने 1934 में की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखो कि संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग है वो 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी सदस्य एक समिति थी, उस समिति ने मांग की 1934 के अंदर। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और संविधान सभा की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1940 के अंदर लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पारित किया और इस अगस्त प्रस्ताव के अंदर लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर दिया गया। अब बात धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गई और भारतीय संविधान का जो गठन है वो किसके आधार पर हुआ, इसकी हम बात करते हैं। देखिए साथियों, भारतीय संविधान का गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत होता है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है और इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस था, वो अध्यक्ष था, और स्टीफन क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर इसके अतिरिक्त सदस्य थे। अब ये 3 सदस्य कमेटी दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली जाने के बाद इन्होंने भारतीय संविधान के लिए क्या क्या प्रस्तावना रखी। थोड़ा सा हम देखते हैं कि उस समय भारतीय जो था उस भारत की स्थिति क्या थी, तत्कालीन स्थिति क्या थी। तत्कालीन भारत में देखिए उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नरियां थी और लगभग 700 के आसपास देशी रियासतें थी। यह ब्रिटिश प्रांत कौन से थे, देखिए उस समय पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत व बरार, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, बंबई और पश्चिम उत्तर सीमांत और सिंध, कुल मिलाकर के 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 4 कमिश्नरियां थी, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान के अंदर था, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली 4 थी। वो थे क्या थे, चीफ कमिश्नरियां हुआ करते थे। अब देखिए उसके बाद कैबिनेट मिशन में संविधान या विधानसभा नहीं है, या संविधान सभा है। संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित थे। सबसे पहले देखिए संविधान सभा के गठन की बात में उन्होंने इस कैबिनेट मिशन ने क्या क्या बात बताई। देखिए कि ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नरियों और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाएगा। यानी कि जिस देशी रियासतों को और कमिश्नरियों में जितनी जनसंख्या, उस जनसंख्या के आधार पर सीट निर्धारित करेंगे हम। तो उन्होंने कहा कि भाई 10 लाख की जो जनसंख्या है उस पर एक सीट के रखने का प्रावधान किया गया। ये देखो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया और इसके आधार पर लगभग अपने इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य बन गए, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 थे और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्य और कुल मिलाकर के संविधान सभा में 389 सदस्य संख्या निर्धारित की गई। दूसरी बात, इस कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि चीफ कमिश्नरियों तथा ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को 3 धार्मिक समूह बनाकर उन धर्मों की संख्या के अनुपात में बांट दिया गया, जिसमें मुस्लिम को सामान्य को 213 और मुस्लिम को 79 में, सिखों की 4 सीटें निर्धारित की गई और कुल है वो 296 सीटों का हम धार्मिक समूह के आधार पर बंटवारा कर दिया गया।
फिर इस कैबिनेट मिशन ने क्या कहा, देखिए तीसरी बात इसने कही कि ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरों के सदस्यों का चुनाव उन प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाना प्रस्तावित किया गया। यानी कि यहाँ चुनाव होंगे और वो चुनाव की पद्धति रखी गई एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसमें विधानसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाएगा। इसमें देखिए, इसमें देशी रियासतों को मुक्त रखा गया, देशी रियासतों को चुनाव की प्रक्रिया से मुक्त रखा गया और उनको कहा गया कि भाई आपका चयन है वो परामर्श के आधार पर किया जाएगा। और चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में स्थिति ये आई, देखो कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, यूनियनिस्ट पार्टी थी उसको 3 सीटें मिली और जो आगे देखिए, सिख और कांग्रेसी को 1 मिली और अनुसूचित जाति परिषद को 1 सीट मिली, कृषक प्रजा पार्टी को भी 1 मिली, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 और निर्दलीयों को कुल कितनी संख्या मिली, सीटें मिली 8 और कुल मिलाकर 296 सीटों पर क्या हो गया, चुनाव हो गया। अब देखो इसमें हुआ क्या कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में या विधानसभा बोल से लिखा गया, संविधान सभा में अपनी स्थिति कमजोर देखते हुए संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और अलग पाकिस्तान की मांग करती मोहम्मद अली जिन्ना ने और नया संविधान बनाने की भी मांग करती। इसके हिसाब से भारत का विभाजन हो गया और भारतीय विभाजन के बाद पुनर्गठन किया गया संविधान सभा का और पुनर्गठन में फिर 226 सीटें हैं वो ब्रिटिश प्रांत से और 3 कमिश्नरी बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया, देशी रियासतें 70 और कुल मिलाकर के पुनर्गठित संविधान सभा के अंदर 299 सदस्य है वो तय किए गए। अब इसमें फिर सर्वाधिक जो सीटें थी वो थी ब्रिटिश प्रांत में तो संयुक्त प्रांत की, ब्रिटिश जो प्रांत थे उसके अधीन में संयुक्त प्रांत में 55 सीटें थी और देशी रियासतों में हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी, उसमें 16 सदस्य निर्धारित थे सीटें। लेकिन बात ये रही कि संविधान सभा के अंदर हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे, अतः संविधान सभा में शामिल होने वाली सबसे बड़ी देशी रियासत थी मैसूर। वैसे सबसे बड़ी रियासत तो हैदराबाद थी, लेकिन हैदराबाद के सदस्यों ने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया, तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, मैसूर होगा, क्योंकि संविधान सभा में भाग लेने वाली सबसे बड़ी देशी रियासत कौन सी थी, मैसूर थी, जिसमें 7 सदस्य निर्धारित थे। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, जैसे आप देखिए महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा, तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण या सभी, तो सभी। और चुनाव में देखिए क्या हुआ, ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, इसमें जितना आप स्टार लगाना लगा सकते हो, क्योंकि राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे वो थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव, जिसका निर्वाचन है वो अजमेर मेरवाड़ा से किया गया। और फिर संविधान सभा के अंदर कुल महिला सदस्य संख्या थी 15, जिसमें सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता, कमला रॉय, रेणुका रॉय, लीला रॉय, मालती चौधरी, मेरी अस्क्रिनी एकमात्र मनोनीत सदस्य थी, बाकी सब निर्वाचित थी, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी बेला मुदन। तो इस प्रकार हमने संविधान सभा के गठन की जो कुछ परिभाषा और संविधान सभा में कैबिनेट मिशन में क्या प्रावधान थे, इस बातें हमने देखी और इससे आगे हम संविधान सभा का गठन में संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, टू बी कंटिन्यूअस, इसको लगातार देखते रहें। अगले वीडियो में हम संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया थी और उसमें कितनी बैठकें हुई सारी हम लेके आएंगे, इससे सारी जानकारी हम आपके सामने शेयर करेंगे और आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी में व्यस्त रहें।